नाज़रीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, आप साबिक़ मेंबर हैं, पॉलिसी हैं FBR के। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, ये बताइएगा, हुकूमत मिनी बजट भी लाना चाह रही है और टैक्स अहदाफ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्या FBR उनको अहदाफ को पूरा कर पाएगा? और मिनी बजट के ज़रिए जो आवाम पर एक महंगाई का बोझ डाला जाएगा इस हालात में, मौजूदा हालात में, जिस तरह सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, महंगाई का तूफ़ान है, आप क्या समझते हैं किस तरह मुमकिन है, हुकूमत किस तरह आवाम के गमो गुस्सा को कम कर सकती है, किस तरह एतमाद में ले सकती है? अफजल अयूबी साहब, आपका सवाल बहुत अहम है, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो 7,500 अरब का APR का जो टारगेट है वो बहुत मुश्किल है। आप अगर पहले महीने की परफॉर्मेंस APR का देख लें तो उसमें APR ने तकरीबन 9% की ग्रोथ से अपनी कारकर्दगी दिखाई है। और इनको चाहिए जो 7,500 अरब का टारगेट है उसके लिए इनको 22% का ग्रोथ चाहिए। तो मैं समझता हूँ चूँकि इंपोर्ट भी इनकी गिर रही है, इन्होंने अपनी इकानमी को स्लो डाउन कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तकरीबन इस वक्त जो फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रेट 22% है और इंपोर्ट जो है उसमें बहुत बेतहाशा कमी हुई है, तकरीबन 38% की कमी हुई है पहले महीने में। तो इन हालात में चूंकि ज़्यादा कलेक्शन जो इनकी आती है वो इंपोर्ट से आ रही है, तो इसलिए इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंपोर्ट में। जो वो जो डिक्लाइन है, और इनका जो टारगेट 7,500 अरब का है ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसके अलावा ये जो मज़ीद बजटरी मेजर ला रहे हैं और इन्होंने ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 5% का टैक्स लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवरबर्डन है और इसके ऊपर बेतहाशा टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इनको इस वक्त कंसेशन देना चाहिए टैक्सेस में। और उन्होंने एक बड़ी ज्यादती की, जो ज़्यादा इनकम वाली कंपनियां थी और बाकी जो एसोसिएशन वगैरह थी उन पे उन्होंने सुपर टैक्स लगाया है 10% तक, मैं समझता हूँ। और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान में। इसलिए कि जो बड़ी कंपनियां थी जिनका दिसंबर क्लोजिंग था उन्होंने ऑलरेडी डिविडेंड भी दिया था, तो अब कहाँ से वो, क्योंकि टैक्सेस जो हैं वो डिविडेंड के बाद दी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बहुत मुश्किल है और वो भी चैलेंज होंगी कोर्ट में, और बाकी चीज़ें भी कोर्ट में चैलेंज होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मज़ीद टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं IMF के कहने पे, इससे भी इकानमी में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आपकी ग्रोथ पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को लॉन्ग टर्म कोई अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे तवज्जो देनी चाहिए, लोकल इंडस्ट्री पे, लोकल कॉमर्स पे तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो फाइनेंशियल कास्ट इस वक्त 22% मार्केट में पहुंचा है, ये बहुत ज़्यादा है। और स्टेट बैंक को अपना जो डिस्काउंट रेट 15% है इसको भी नीचे लाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नेगेटिव चीज़ है ये, इसको अपने इंडस्ट्री पे हमें ग्रोथ वो देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी जो वो है लोकल, जो हमारी वो है मिनरल रिसोर्सेज हैं, दूसरी ज़राअत है, दूसरी चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, हमारी ज़राअत में तरक्की हो, हमारे लोकल जो प्रोड्यूस है उसमें इजाफा हो, ताकि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े। और इस तरह हमारी इकानमी भी बेहतर होगी और हमारा डिफ़ॉल्ट का भी कोई मसला नहीं होगा। हमें ये करना चाहिए कि हमने एक्सपोर्ट पे और हमारी जो बाहर के जो हमारे वर्कर्स की जो रेमिटेंसीज हैं उनको भी कोई सहूलत देना चाहिए पाकिस्तानियों को, ताकि पाकिस्तान में आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टीज़ में करें, दूसरी चीज़ों में करें, उनको सहूलियात दें ताकि मुल्क में हमारी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा हो। और इनफ्लो डॉलर का बाहर से हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, तभी हमारी अच्छी होगी। और ये जो टारगेट APR का है ये नामुमकिन है, मौजूदा हालात में 7,500 अरब का नहीं हो सकेगा, ये बहुत नामुमकिन है। मैं समझता हूँ अगर 7,000 अरब भी करे APR तो बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि इनकी इंपोर्ट में कमी आ रही है और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन है मुल्क में। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें, और ख़ुद उन्होंने अपने ट्रेडर्स का भी टैक्स वापस ले लिया है, बाकी भी इसी तरह प्रॉपर्टी पे जो उन्होंने टैक्स लगाया है वो भी शायद कोर्टों से वापस हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि APR का जो टारगेट 7,500 है वो शायद शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, आपने हमें टाइम